नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। बड़ी खबर आ रही है हमारे पास बरुआ सागर से, जहां पर एक व्यापारी की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक व्यापारी को इतना प्रताड़ित किया गया प्रशासनिक अधिकारियों ने और नेता कि आखिर वह सहते सहते काल के गाल में समा गया। और अब जब उसकी मौत हो गई है तो उसके परिजनों ने हंगामा शुरू किया। हंगामा चल रहा है बरुआ सागर के नगर पालिका के बाद। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या है पूरा मामला, किस तरह का हंगामा हो रहा है? नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये बरुआ सागर नगर पालिका प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। हम आपको बता दें, पिछले 18 मार्च 2021 को नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर पालिका के पूर्व पार्षद एक मिठाई विक्रेता, एक गरीब व्यापारी थे, तो उनकी एक मिठाई की दुकान नगर पालिका द्वारा नीलामी में किराए से ली गई थी, जिसको नगर पालिका ने उनके कुछ पैसे जमा न होने के कारण समय जो उनकी नियत तारीख थी, नोटिस की नियत तारीख है, उससे पहले ही खारिज जबरन करा लिया गया था। इसके बाद 19 मार्च 2021 को नगर के सारे व्यापारी गण इकट्ठे हुए, सारी राजनीतिक पार्टियां निस्वार्थ इकट्ठी हुई और इस मामले में उनको धरना प्रदर्शन किया गया। आज पिछले बीती शाम ब्रजेश पटेल नाम के जो व्यापारी थे, पूर्व पार्षद थे, उनका देहांत हो गया, आकस्मिक निधन हो गया, जिससे गुस्साए परिजनों द्वारा सीधा नगर पालिका प्रशासन पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो मौत हुई है उनकी गरीबी के कारण हुई है। उनकी रोजी रोटी जो निभाना था वो पालिका प्रशासन ने जबरन छीन लिया गया, जबकि वो उसका बकाया पैसा देने के लिए तैयार थे। और उनके 100 करोड़ नगर पालिका के मुख्य द्वार पर रखकर लगातार प्रदर्शन जारी है। सत्ता के लोग मौजूद हैं, नगर के व्यापारी लोग मौजूद हैं। नवीन जी बिल्कुल, और इन व्यापारी के बारे में बता दें, इन्होंने हमसे भी पहले संपर्क करने का प्रयास किया था और बताया था कि पालिका प्रशासन ने इनकी दुकान छीन ली। अब इनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा। अगर ऐसा चलता रहा तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक आत्मघाती कदम उठाने की बात भी कही थी। और आज उनकी अचानक हुई मृत्यु से कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आनंद, देखा जाता है कि नगर पालिका क्षेत्र, चाहे वो बरुआ सागर का हो या अन्य जगहों का हो, या माफियाओं ने दुकानों पर कब्जा कर रखे हैं जिनका प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी उनको मिलता है। लेकिन एक गरीब व्यापारी की दुकान इस तरह से खाली करा दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पर फिलहाल परिजन क्या मांग कर रहे हैं? परिजन की मांग, जो परिजन, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है, उनको, और जो नगर के तमाम व्यापारी गण है, नगर के समाज सेवी है, नगर के सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, आज इस दुख की घड़ी में उस मृतक व्यापारी के साथ, मृतक पूर्व पार्षद के साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। सभी लोगों की एक राय, एक मांग है कि उस व्यापारी को दुकान वापस दिलाई जाए, क्योंकि उनके बच्चों के सिर से उसके पिता का साया उठ गया है। अब कम से कम उनके परिवार की आजीविका चलाने के लिए उस दुकान को वापस दिलाया जाए, उसकी बकाया राशि जमा करने के लिए आज भी वो जो परिवार है वो तैयार है। तो जिसके लिए बराबर लगातार धरना प्रदर्शन अभी जारी है। जो लाइव तस्वीरें न्यूज़ बीके पर आनंद मोदी के द्वारा दिखाई जा रही हैं। पालिका प्रशासन वहां पे मौजूद है, सीओ धरवली विवेक सिंह वहां मौजूद है, भारी पुलिस फोर्स मौजूद कर दिया गया है, क्योंकि कल शाम को 5:30 बजे के लगभग उनका ब्रजेश पटेल का देहांत हो गया था। और आज सुबह जब उन रास्ते में उनका घर पड़ता है, घर से जैसे ही उनकी शव यात्रा निकाली गई तो उनके परिजनों द्वारा नगर पालिका के मुख्य द्वार पर उनकी शव को रखकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और परिजनों की सिर्फ एक ही मांग है कि उनकी दुकान उनको वापस दिलाई जाए, जो बकाया पैसा है वो जमा कराया जाए, जिससे उनके परिजनों का जो आगे की आजीविका है वो चल सके। नवीन जी, आनंद, एक बात और सामने आती है कि जो इस पूरी घटना का अगर देखा जाए तो जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिसको दोषी बताया जा रहा है नगर पालिका प्रशासन, उसके अधिकारी और उसके जो जिम्मेदार चेयरमैन होते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं? इनको कुछ समझ में आ रहा है कि ये आखिर एक व्यापारी के साथ ये जो घटना हुई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या उनको पछतावा हो रहा है या कोई अपनी गलती को सुधारने की बात कह रहे हैं? नवीन जी, पालिका मेरी बात हुई, इससे पहले भी 19 मार्च 2021 को धरना प्रदर्शन बाजार बंद कराया गया था, जिसमें मध्यस्थता करके माननीय बबीना विधायक राय सिंह पारिच्छा जी पहुंचे थे और जाम को जो बाजार है समझा बुझा के खुलवाया था। जब भी पालिका प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बोर्ड की बैठक में उक्त मामले को फिर से उठाया जाएगा और उस पीड़ित व्यापारी को दुकान वापस दिलाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अभी पिछले दिनों 28 जुलाई 2022 को पालिका प्रशासन द्वारा नीलामी की सूचना निकाल दी गई, पेपर की विज्ञप्ति एक नीलामी की निकाल दी गई, उक्त दुकानों की हम नीलामी कर रहे हैं।
जबकि मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वो विचाराधीन था। तो उसके विरुद्ध पुनः धरना प्रदर्शन चालू हुआ। सारे व्यापार मंडल के लोग, नगर के समाज सेवी, नगर के सत्ता पक्ष के लोग फिर से उस धरना प्रदर्शन में पीड़ित व्यापारी के साथ शामिल हुए। तब पालिका अध्यक्ष, पालिका अध्यक्षपति एवं पालिका की ईओ, पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा पुनः एक निर्णय लिया गया। वो आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया था कि हम बोर्ड की बैठक जल्दी से जल्दी बुलाएंगे, 3 महीने के अंदर बुलाएंगे और आपकी दुकान आपको बोर्ड की बैठक में पास करके वापस दिलाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ कागजों में आश्वासन तक ही सीमित रहा और आज बीते शाम उस व्यापारी की मौत हो गई और दुकान का कुछ नहीं हो सका, ना उसका विवाद का कोई हल निकल सका और एक व्यापारी। आनंद, मेरा सवाल ये था कि इतना सब होने के बाद अभी तक तो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है पालिका प्रशासन, चाहे पालिका के चेयरमैन रहे हो, चाहे वहाँ के ईओ रहे हो या अन्य अधिकारी रहे हो। विधायक ने भी हस्तक्षेप किया लेकिन उनकी बात को भी दरकिनार कर दिया गया। कोर्ट की बात को नहीं सुना गया। इतनी मनमानी की गई पालिका प्रशासन की तरह। अब जब एक व्यापारी इस दुनिया में नहीं रहा, आज क्या कह रहा है पालिका प्रशासन? भाग रहा है या फिर से वही झूठे आश्वासन दे रहा है? नवीन जी, पालिका प्रशासन कुछ भी कहने की आज की तारीख में निरंतर खड़ा हुआ है। पालिका प्रशासन सिर्फ इतनी दलील दे रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उच्चाधिकारियों के हाथ में है, ये मामला उच्चाधिकारियों के हाथ में है, न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और मूक दर्शक बना हुआ है पालिका प्रशासन, जो वहाँ पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इस तरह से पूरी तरह से मनमानी की गई है इन पूरे 5 साल में। लेकिन जनता जानती है, जनता समझती है और आने वाले समय में इसका जवाब चुनाव में जनता जरूर देगी। इस व्यापारी की मौत के बदले भी कहीं ना कहीं अब जो पालिका चुनाव होगा उसमें खासा असर भी डालेगा। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है पीड़ित परिजनों का। ये मामला पटेरिया जी के परिवार का उत्पीड़न का मामला है और राजनीतिक रंजिश के कारण और आर्थिक लाभ के कारण पटेरिया परिवार का उत्पीड़न किया गया। उनकी दुकान लूटी गई, उनका सामान लूटा गया। इसलिए हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो जो पटेरिया जी की परिवार की मांग है उस मांग के समर्थन में हैं और उनकी जो भी मांग है मुकदमा दर्ज कराने की या दुकान बहाली की, उसके साथ हम लोग सब खड़े हैं, पूरे नगरवासी। और ये नगर का पिछले 5 साल में पहला एक ऐसा मामला है जिसमें सारे दल के लोग बिना किसी भेदभाव के उस परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है कि उसका उत्पीड़न होगा। इसलिए हम सब साथ हैं, उसके साथ न्याय होना चाहिए और उनकी दुकान वापस होना चाहिए। ये मामला पटेरिया परिवार का है जी। उनकी नगरपालिका प्रशासन ने दुकान कब्जा ली है। वो पैसा जमा करने के लिए नगरपालिका आए, लेकिन षड्यंत्र के तहत उनकी दुकान छीन ली है। उनका माल नगरपालिका प्रशासन उठा के लाया और नगरपालिका प्रशासन ने भ्रष्टाचार के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से एक गरीब परिवार की रोजी रोटी छीन ली। आपकी क्या मांग है? आप सत्ता में हैं, आपकी क्या मांग है? मैं सत्ता में हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन यहाँ जो नगर की सत्ता है वो ऐसे लोगों के हाथ में है सिर्फ जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये हमारे ब्रजेश पटेरिया जी हैं, इनका मंडी में मिष्ठान की दुकान थी और ये पार्षद भी थे नगर पालिका के और अच्छे व्यापारी थे। इनका अच्छा कारोबार यहाँ चलता था, लेकिन इनका जो कमिटमेंट था नगर पालिका से उसके हिसाब से अपनी किस्तें जमा कर रहे थे। लेकिन बीच में कोरोना काल में इनकी किस्तें लेट हुई तो नगर पालिका ने इनको नोटिस दिया कि 3 दिन में आप अपना शेष राशि जमा करके अपना बकाया ख़त्म करें। लेकिन नगर पालिका ने समय पूर्व ही कार्रवाई कर दी और 2 दिन में इनके साथ ऐसी कार्रवाई की जो इनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। नगर पालिका प्रशासन आया और बगैर सूचना दिए इनका पूरा सामान समेट के नगर पालिका में ले गया। जब हम सभी को व्यापार मंडल को यहाँ ज्ञात हुई, तो जानकारी हुई कि इनके साथ ऐसा ऐसा गलत काम हुआ है, तो हम लोगों ने आके उसका विरोध किया और दूसरे दिन पूरा हमारा बाजार बंद करके हम लोग पटेरिया परिवार के साथ रहे। तब हमारे माननीय विधायक जी भी आए थे और उन्होंने भी इनके साथ मांग की। तब नगर पालिका प्रशासन ने आश्वासन दिया था। आज का क्या मामला रहा जो यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं? आज ये उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं कि ये मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहे और लगातार इनकी जो समस्या रही वो इसमें ये चिंता का विषय था इनके लिए और ये बीमार हो गए इस चिंता में। वो आज ये मौत के उसमें काल में समा गए। कुछ भी लोग की मृत्यु लोग चले गए और पूरी ये व्यापारी समाज, ब्राह्मण समाज और पूरा नगर के लोग इनके साथ हैं कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।